गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हमारा चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम चल रहा है। कोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आज पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार। कहते हैं जो हल्के ईंधन वाले ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें किया जाता है उपयोग किसका, पेट्रोल का, जैसे कि मोटरसाइकिल में, स्कूटर्स में, कार्स में। ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल्स, कहते हैं जो भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, रन ऑन डीजल, वो डीजल पे काम करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। देखो पेट्रोल और डीजल किससे मिलता है, हमें पेट्रोलियम से मिलता है। The word petroleum is derived from the petra means rock, and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under the earth is shown in figure। कहते हैं ये अर्थ क्रस्ट में किसके बीच, रॉक्स के बीच बनता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, क्या आप जानते हो पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी, कहते हैं जो समुद्र में जीवित जीव हैं उनसे बनता है। इज दीज ऑर्गेनिज्म डाइज, कहते हैं डाइड, जब ये मर जाते हैं जीव, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, इनका जो शरीर है वो समुद्र की तलहटी में बैठ जाता है। एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, कहते हैं इनका जो शरीर है वो किससे ढक जाता है, जो समुद्र है उसकी लेयर होती है सैंड, मिट्टी की, क्ले, चिकनी मिट्टी की, दोनों से ढक जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, अगर यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर की बात करते हैं, लाखों सालों की बात कर रहे हैं। अब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर, यहाँ पे हवा भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर और दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। लुक at figure 5.4, it show the deposit of petroleum and natural gas। यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट होती है, बनती है। You see the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water। कहती हैं जो ये गैस और पेट्रोलियम होता है ये पानी से बिल्कुल ऊपर होता है। वाई इट सो, ऐसा क्यों। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विद वाटर। आपने देखा होगा अगर हम पानी में तेल डालते हैं तो तेल ऊपर फ्लोट करता है, और अगर गैस की बात करें तो गैस होती ही हल्की है, आपने देखा होगा वो ऊपर रहेगी ही रहेगी, तो दोनों ऊपर होंगे। डू नॉट मिक्स विद वाटर, ये वाटर से मिक्सअप नहीं होते। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया है उसमें, यूएसए में उसमें पाया गया था पहला कुआं किसका, जो पेट्रोलियम है उसका, पेट्रोलियम ऑयल है उसका। 8 years later in 1867 oil was struck at मक्कम इन असम, मक्कम में असम में किया गया था ये 1867 में। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, इंडिया में असम में पाया गया था सबसे पहले। गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, बहुत जगहों पर पाया गया है, सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम एक गहरा काले रंग का पदार्थ होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर, इसकी स्मेल होती है जो सूंघने योग्य नहीं होती। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। इसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का। लुब्रिकेंटिंग ऑयल मतलब जो चीज़ों को क्या करने के लिए किया जाता है, हल्का करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बैरिंग वगैरह में डाला जाता है, ग्रीस बोलते हैं जिसको। पैराफिन वैक्स होती है, ये सब किससे निकलते हैं, पेट्रोलियम से निकलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ
ये जो प्रोसेस है। उसके बाद है प्रोसेस सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। कहते हैं इन सब को अलग अलग करना पेट्रोलियम में से क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। एक पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखो, इसमें उपयोग किया इसमें अलग अलग किया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके। अब देखो ये पैराग्राफ है जो ये पढ़ के देखते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस है जो पदार्थ हैं वो मिलते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। देयर आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स। These are used in the manufacture of detergent, fiber, polyester, nylon, acrylic, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक। कहते हैं इसका उपयोग, जो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस हैं उनका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, मैन मेड प्लास्टिक बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। जो हाइड्रोजन गैस मिलती है किससे, नेचुरल गैस से, वो किसकी प्रोडक्शन, जो यूरिया होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कहते हैं इसका कमर्शियल यूज़ के कारण इसको, पेट्रोल को ही ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है। अब देखो टेबल 5.1 है जो, वो देखेंगे ध्यान से। टेबल 5.1 में क्या है, पेट्रोलियम गैस इज़ ए लिक्विड, ठीक है, एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, फ्यूल के उपयोग में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल मोटर फ्यूल में, आपको पता ही है, एविएशन फ्यूल में। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है उपयोग। कैरोसिन, ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है जैसे कि कई चीज़ें साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। फ्यूल फॉर स्टोव, कैरोसिन ऑयल होता है जो मिट्टी का तेल होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टोव में, लैंप्स में, फॉर जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स में, जो भारी व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन में, ठीक है। पैराफिन वैक्स, ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन में उपयोग किया जाता है। बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है। पेंट, रोड सरफेसिंग का उपयोग, बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, द यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। वो यूजफुल सब्सटेंस जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस से मिलता है, एंड नेचुरल गैस से मिलता है, उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं, एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, उसको पेट्रोकेमिकल बोला जाता है। रिफाइनिंग क्या होती है, रिफाइनिंग का मतलब होता है फ्रैक्शन को अलग अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। कहते हैं अलग अलग जो पेट्रोल है उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे डीजल हो गया हमारे पास, पैराफिन वैक्स हो गया, हमारे पास कैरोसिन ऑयल हो गया। इन सब को अलग अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसको कहा जाता है, ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम। कहते हैं एक बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से, कमर्शियल यूज़ की वजह से पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसको रिफ़ाइन करने के बाद ये गोल्डन कलर का हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। उसके बाद है डीजल क्या होता है, इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज ए फ्यूल फॉर हैवी इंजन व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये देखो ये मैंने अभी टेबल में करवाया था, ये भी करना है कि ये हैवी व्हीकल्स होते हैं जो उनमें उपयोग किया जाता है, जैसे इंजन में और इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ये करना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है, 1859
और 1867। टू इम्पोर्टेंट डेट हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया यूएसए में हुआ था। सेकंड, ऑयल वाज स्ट्रक एट मक्कम इन असम, असम में मक्कम में हुआ था 1867 में। ये करना है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल होता है उस वो वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जलाने योग्य क्यों होता है, जो ईंधन होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो फॉसिल फ्यूल होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है हमारे प्रकृति में। दे कैन बी एग्जॉटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कहते हैं ये कम होता जा रहा है मानव क्रियाओं के द्वारा। उसके बाद है हमारे पास दे कैन बी एग्जिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये मानव क्रिया के द्वारा क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। एग्जिटेड मतलब ख़त्म होना। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए ख़त्म होने वाले प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है किसको फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल मतलब जलाने वाले ईंधन को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने फुल मेमोराइज करना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल कैसे बनता है ये बताना है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो समुद्र में जीव रहते हैं उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, इनका जो शरीर है समुद्र की तलहटी में बैठ जाता है। द बॉडीज गेट कन्वर्टेड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। कहते हैं जो इनकी बॉडीज़ है वो बदल जाती है किसमें, परतों में कवर्ड ढक जाती है, लेयर ऑफ सैंड मिट्टी की परत से, एंड क्ले जो चिकनी मिट्टी है उससे। और मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर यहाँ पे लाखों वर्ष की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहते हैं लाखों वर्ष बाद हवा की अनुपस्थिति में और ज़्यादा तापमान में और ज़्यादा दाब में, द डेड बॉडीज़ कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, जो उनके शरीर हैं मरे हुए वो बदल जाते हैं किसमें, पेट्रोल में एंड नेचुरल गैस में। जो नेचुरल गैस बनती है प्राकृतिक गैस है उसमें बदल जाते हैं। ये आपने क्वेश्चन करने हैं। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 इम्पोर्टेंट डेट हो गई और हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए, ये आपने मेमोराइज़ करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।